गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम ये बताएंगे, कुछ टिप्स बताएंगे कि किसी भी एग्जाम में 95+ % यदि लाना है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है ना। किसी भी परीक्षा में, चाहे वो क्लास का हो, किसी क्लास का ही समझ लो, ठीक है ना, 95+ % यदि लाना है तो उसके लिए क्या कुछ टिप्स हम बताएंगे। उनको फॉलो को किया जाए यदि, तो उससे कम रिजल्ट हो ही नहीं सकता। और वो टिप्स क्या है ना, यानी हम ये लिख दें, किसी भी परीक्षा में %95 कैसे लाएं। सबसे पहले तो आपको गोल, लक्ष्य, इसमें आपको बता दें, लिखना नहीं है हमको, ये सब आप लोग सुनिए, इसको समझिए। गोल, आपका जितने % रिजल्ट आपको चाहिए उतने % का आप लक्ष्य बना के, और वो गोल जो है आपका लिखित होना चाहिए। आपका जो गोल हो वो क्या हो, लिखित में होना चाहिए, और हर जगह उसको आप लिख कर चिपका दो कि मुझे इतने % रिजल्ट लाना है, ताकि जागते समय, सोते समय, खाते समय, नहाते समय भी वो हर समय दिखे कि हमको इतने % रिजल्ट लाना है, हमको इतने % रिजल्ट लाना है। कोई आपका दोस्त यदि आके देखे भी कि दीवार में लिखा हुआ है कि 95 से ऊपर % लाना है, ताकि वो आपके ऊपर हंसे भी। और जब वो चला जाएगा देख करके, तो आपको लगेगा कि यदि हमने ये जो लिखा है 95 से ऊपर % लाने के लिए, और यदि नहीं आया तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार जो कहते हैं कि देखेंगे कि 95% लिखा था, जब रिजल्ट का इंतज़ार करेंगे कि देखते हैं कैसे आता है। तो अब जब आपको नींद लगेगी तो आप उस समय ये सोचना कि हमारा उद्देश्य 95% है, मेरे रिलेशन वाले, मेरे दोस्त लोग यदि रिजल्ट कम आया मिलेंगे तो उनसे हम क्या कहेंगे। इसलिए यदि आप उसको लिखित में यदि वो रहेगा तो आप उसमें ज़्यादा काम करेंगे। और यदि ये रहेगा कि आप गोल बनाए हैं मन ही मन में, हो गया तो लगेगा कि आएगा चाहे ना आएगा, कोई थोड़ी जानता है। यदि आप ये सोच लो कि हम अपने मन में गोल बनाए हैं, लक्ष्य बनाए हैं, तो बाद में ये भी लगता है कि हो गया, लक्ष्य बनाए हैं, मान लो नहीं भी पूरा होगा तो कौन जानता है। इसलिए आपका जो भी गोल हो, जो भी लक्ष्य हो, वो लिखित में होना चाहिए, और सब लोग उसको जाने कि हाँ इनका ये उद्देश्य है, और ताकि आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी जब कोई आपका वो देख कर, उस गोल को देख कर हंसेगा तो। ठीक है ना। तो पहला ये। दूसरा, पढ़ने के लिए आपका क्या होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल, ठीक है, लेकिन ये टाइम टेबल जो है वो डेली का भी हो, साप्ताहिक भी हो, डेली, साप्ताहिक, मासिक। ठीक, टाइम टेबल आपका डेली का भी होना चाहिए। डेली यदि आप टाइम टेबल बनाते हैं, शाम को सोते समय आप ये टाइम टेबल बना लो कि कल हमको क्या करना है ना। कल हमको इतने बजे से इतने बजे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने बजे टहलने जाना है, इतने बजे खेलने जाना है ना। कहीं मान लीजिए किसी पार्टी में मान लो जाना ज़रूरी है, तो वो भी आप उस टाइम टेबल में लिख सकते हो। ठीक है ना। और कोई भी यदि हम ये कहें
एक्सीडेंट के अलावा कल क्या होने वाला है सबको पता रहता है, यानी कल क्या करना है ना। किसी की मौत और एक्सीडेंट की जानकारी जरूर नहीं रहती कि कल क्या होने वाला है, पर यदि कहीं मान लो कोई फंक्शन पार्टी है तो निमंत्रण भी है, तो यदि जाना ज़रूरी है तो एक दिन पहले तो पता चल ही जाता है कि कल वहाँ जाना है। तो आप वहाँ जाने का भी टाइम टेबल बना लीजिए, पढ़ने का टाइम टेबल, खेलने का टाइम टेबल, है ना, नहाने खाने। और यदि आप किसी में कटौती आप कर सकते हैं तो आप पढ़ने में कटौती न करिए और क्षेत्र में करिए। सोने के टाइम में कुछ कम कर सकते हो, खाने में के टाइम में कम कर सकते हो, नहाने में कम टाइम कर सकते हो, हैं, दोस्तों से मिलने जुलने में टाइम कम कर सकते हो, है ना, और पढ़ाई में टाइम को बढ़ाओ, ठीक है ना। तो ये डेली सप्ताह, और इसमें डेली में और साप्ताहिक में कि हमें कोई एक सप्ताह के अंदर, है ना, और इसमें जो टाइम टेबल हो वो भी ऐसा भी होना चाहिए, चैप्टर वाइज भी होना चाहिए। चैप्टर वाइज भी आप बना लीजिए कि हम इस चैप्टर को इतने दिन में कंप्लीट करने हैं। चैप्टर वाइज क्या, फिर क्वेश्चन वाइज भी बना लीजिए, ठीक है ना, और टाइम टेबल के हिसाब से पढ़िए, ठीक है ना। और तीसरा रिवीजन, दोहराना। जितना आप पढ़ते हैं एक दिन में उसको 24 घंटे के अंदर उसका रिवीजन हो जाना चाहिए। जितना भी पढ़ते हैं उसका 24 घंटे के अंदर रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। और इसके बाद ये बता दें, प्रत्येक दिन सभी सब्जेक्ट को पढ़ना, प्रत्येक दिन सभी सब्जेक्ट को पढ़ना। यानी आप किसी भी दिन ऐसा ना हो कि आप हिंदी ना पढ़ो, इंग्लिश ना पढ़ो। बच्चे क्या करते हैं, पता चलता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो रोजाना 1 घंटे एक ट्यूशन 2 ट्यूशन तक पढ़ने लगते हैं और पूरे साल उसी में टाइम व्यतीत कर देते हैं। और पता चलता है कि हिंदी इंग्लिश में बहुत कम नंबर आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 99 100 97 पा जाते हैं, हिंदी इंग्लिश में पढ़ते नहीं, 10 दिन पढ़ के वो कहते हैं परीक्षा दे लेंगे तो आसान है ना। कोई यदि पूरे साल पढ़े रहेगा हिंदी इंग्लिश और कोई 10 दिन पढ़ेगा तो साल भर पढ़ने वाले को पीछे कैसे कर सकता है। बाद में कहते हैं सर मेरिट से चूक गई, इतना परसेंट में थोड़ा कम हो गया। तो इसलिए आप प्रत्येक दिन सभी सब्जेक्ट को पढ़िए। आप हिंदी के एक भी दिन ऐसा ना हो कि हिंदी ना पढ़ो, चाहे एक मुहावरा ही पढ़ो, है ना, एक मुहावरा ही पढ़ो, पर पढ़ो ज़रूर, ठीक है ना। अब क्या, अब मान लो टाइम नहीं मिलता है तो आप सोते समय पढ़िए। सोने और लेटने और सोने के बीच में 2-4 मिनट का गैप होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि आदमी लेटा कि सो गया, है ना। जैसा थोड़ी कि स्विच ऑफ हो जाए, जैसे फैन चल रहा है स्विच ऑफ कर दिए तो बंद हो गया, तो ऐसा तो हम नहीं मानते कि कोई आदमी लेटा कि सो जाता है। तो आप नहीं, टाइम नहीं मिल रहा है तो आप 5 मिनट ही पढ़ो, पर हिंदी इंग्लिश से हर सब्जेक्ट को रोजाना पढ़ो, ठीक है ना। और अब ये बता दें, अब ये तभी पढ़ें जब पढ़ने का मन लगे। इसका मतलब ये ना सोचना तभी पढ़ें जब पढ़ने का मन लगे। इसका मतलब ये नहीं कि कभी मन ही तो नहीं लगता है। इसका मीन्स पहले उस प्रकार से माहौल उत्पन्न करो, इस पॉइंट को फोकस करना, तभी पढ़ें जब पढ़ने का मन लगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कह दो कि हमारा तो मन ही नहीं पढ़ता है तो इसका मतलब ना पढ़े, ऐसा नहीं है। पढ़ने के लिए माहौल क्रिएट करो कि हाँ मन लगने लगे पढ़ने का, ठीक है ना। अब ये नहीं कि अब जब 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे पढ़ने लगो। ये भी हो सकता है कि आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हो, लेकिन ये होना चाहिए मन से पढ़ाई करो। ये मायने नहीं रखता कि आपने कितने घंटे पढ़ा, है ना, आप किस तरीके से पढ़ा, ठीक है ना। अब ये किसी भी
टेस्ट व परीक्षा में अब्सेंट ना हो। ये किसी भी टेस्ट व परीक्षा में अब्सेंट ना हो। कोई भी टेस्ट हो, स्कूल में, कोचिंग में, जहाँ भी टेस्ट यदि होता है तो उस टेस्ट में हमेशा प्रेजेंट रहो। ये मत सोचो कि हो गया, ऐसे टेस्ट तो होता ही रहता है। त्रैमासिक में हो गया, अभी ऐसा त्रैमासिक है, अभी क्या ज़रूरत है, हम एनुअल में दिखाएंगे। अर्धवार्षिक है, कोई बात नहीं, एनुअल में हम इकट्ठा दिखाएंगे। ऐसा ही हो नहीं सकता। कोई स्टूडेंट यदि हर बार पूरे साल पढ़ता है, वो साप्ताहिक टेस्ट में जाता है, मासिक टेस्ट में जाता है, अर्धवार्षिक टेस्ट में जाता है, वार्षिक प्री बोर्ड सब में जाता है, मन से परीक्षा देता है, तो उससे परीक्षा न देने वाला उससे आगे कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना। ये और छठवां ये है, दोस्तों से सावधान रहें, सतर्क रहें। दोस्तों से सावधान रहें। बहुत दोस्त तो ऐसे भी होते हैं जो आप लोगों को बिगाड़ने के लिए बने होते हैं, आपको पता भी न चलेगा। दोस्त ऐसे भी होते हैं जो ये 99% वो बल्कि अपना पढ़ते भी रहते हैं, आपको बिगाड़ देते हैं। आपको लगेगा कि ये भी नहीं पढ़ रहा है, और उसके साथ आप घूमते फिरते हो, और वो पता चलता है कि अपना कोई टाइम निकाल करके पढ़ भी लेता है, और इसके बाद फिर से आपके पास आ गए, चलो वहाँ घूमने चलते हैं, और पिक्चर देखने चलते हैं, शादी में चलते हैं, कोई एनुअल फंक्शन है यहाँ वहाँ, है ना। तो ये ध्यान रखो कि वो दोस्त जो है वो आपको यानी सही डायरेक्शन में ले जा रहा है कि गलत डायरेक्शन में। ठीक है ना। अब ये फिर क्या करें आप, पिछले वर्षों के पेपर को हल करें। पिछले वर्षों के जो पेपर में आए होते हैं क्वेश्चन, उनको ज़रूर देखिए। उनसे यानी आपको ये पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी सिलेबस में जो डिसाइड रहता है तो वहाँ किस लेवल के क्वेश्चन है और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप पिछले वर्षों के पेपर को देखते हैं तो ये बात की जानकारी हो जाती है। पता चलता है कभी कभी बच्चे ऐसे पढ़ाई करते रहते हैं जहाँ जो क्वेश्चन बोर्ड में या किसी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं उनको पढ़ ही नहीं पाते हैं, वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं। ठीक है ना। और ये बता दें, ये बता दें, पढ़ने के लिए आप लोगों के पास संपूर्ण सिलेबस की कम से कम बुक होनी चाहिए। पढ़ने के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम सिलेबस संपूर्ण पाठ्यक्रम सिलेबस की कम से कम बुक होनी चाहिए। मीन्स क्या, पढ़ने के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम की कम से कम बुक होनी चाहिए। सिलेबस पूरा हो, सिलेबस, लेकिन बुक बहुत ज़्यादा ना हो। पता चलता है कि लोग वैसे तो सबसे सफिशिएंट कौन सी है, ये NCERT पर्याप्त है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप 10-20 ठो राइटर की बुक रख लिए, अब जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको लगता है इस बुक को पढ़ें कि इस बुक को पढ़ें। हमारे कहने का मतलब ये है
कि ज़्यादा बुक ना हो पर संपूर्ण सिलेबस की होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने कह दिया कि बहुत किताब नहीं होनी चाहिए तो आधे सिलेबस की किताब पढ़ो केवल, ठीक है ना। और 10वां ये है अपना काम स्वतः करो। ये इसको भी ध्यान देना, अपना काम स्वतः करो। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई करते समय कुछ बातों में ये गलती कर जाते हैं, जैसे प्रैक्टिकल यदि प्रैक्टिकल की बात आती है जब, तो बच्चे क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल की कॉपी में जो लिखना होता है वो किसी दूसरे से लिखवाने लगते हैं लगता है उनको, ये लगता है कि हम अपना पढ़ाई नुकसान क्यों करें, पढ़ाई हम करते हैं, प्रैक्टिकल किसी से लिखवा लेते हैं 10-20 रुपए दे करके, या दोस्तों से, छोटी क्लास वाले भाई बहन से भी लिखवाने का प्रयास करते हैं। तो जब आप प्रैक्टिकल में जो जितना टाइम आपको लगाना चाहिए, यदि वो टाइम आपने नहीं लगाया, वो टाइम किसी दूसरे ने लगाया, तो वो आपके लिए माइनस हो जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि जो आपका काम है वो आप खुद करो, ठीक है ना। थोड़ी कि आप अपनी परीक्षा के लिए दूसरे को परीक्षा में बैठा देंगे और आपका रिजल्ट बन जाए, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिकल, खासकर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट को आप खुद अपने से बनाओ, प्रैक्टिकल करो, लिखो, ठीक है ना। और यदि आपने बता तो दिया कि दूसरे से लिखवाएंगे तो उतना नंबर उसके खाते में जुड़ जाएगा, उसके रिजल्ट में जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और 11वां नंबर ये है, किसी भी गलती से हमेशा बचें। किसी भी गलती से हमेशा बचें मतलब आप पूरे स्टूडेंट लाइफ में, यानी कि आप इस बात, हर एक पूरे लाइफ की बात है, लेकिन हम यहाँ पर अब स्टूडेंट के लिए आप बता रहे हैं मेनली, है ना। तो ये इस बात को ध्यान रखना कि आप कोई गलती ना करो। कोई गलती का मतलब ये नहीं होता किसी से मारपीट करना ही केवल गलती होती है ना। जैसे मान लीजिए आपका क्लास में गए, क्लास में कोई भी स्टूडेंट आगे बैठा हुआ है, आप उसको हटा करके, उसके रफ कॉपी को हटा करके आप बैठ गए, है ना। मान लीजिए आप कहीं बस में जा रहे हो, बस में सीट नहीं है, किसी अपने से कमज़ोर वाले को उठा के बैठ गए, 4 दोस्त मिल करके उसको उठा दिए, हैं, तो इस गलती का भी रिजल्ट पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा मत सोचिए कि रिजल्ट का इससे क्या संबंध है ना। किसी भी गलती से हमेशा बचिए। टीचरों के साथ अच्छा संबंध होना, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, है ना। आप किसी भी टीचर के बारे में ऐसा मत बोलो, ऐसा ही बोलो जैसा सामने आप बोल सकते हो। ऐसा ना हो कि किसी टीचर को ऐसे शब्दों से संबोधित करो कि वो टीचर आप हो वही बल्कि स्टूडेंट हो, है ना। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। और लास्ट में आपसे ये बताएंगे कि आपका कैरेक्टर, चरित्र अच्छा होना चाहिए। यदि आपने इन सब को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचे और इसमें यदि आपने गलती किया, चरित्रहीनता किया, तो ये आपके ये सब धारे के धारे रह जाएंगे, फिर आप सफल हो ही नहीं सकते। और इनमें कुछ थोड़ी बहुत गलती त्रुटि होने से कुछ सुधार की गुंजाइश भी रहेगी, लेकिन यदि आपने इसमें को नहीं ध्यान दिया, चरित्र आपका अच्छा नहीं, कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो आप इनको 100% से भी ज़्यादा फॉलो कर लेंगे तो भी आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। इसलिए इस मेन पॉइंट को ध्यान रखेंगे। और इतना यदि आप कॉन्सेप्ट फॉलो करते जाते हैं तो आप रिजल्ट जितना चाहते हो उतना से कम हो ही नहीं सकता, उससे ज़्यादा ही आएगा, ठीक है ना। और जो हमने रिवीजन की बात किया है, तो रिवीजन के समय आप लोग इस बात को जरूर ध्यान दीजिए। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन करते समय रफ पेन, कॉपी और सलूशन सामने रख कर रिवीजन करते हैं, सलूशन को ही देखते जाते हैं, है ना। सलूशन को आप देखते जाओगे तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी,
उसको पढ़ो और फिर उसको बंद करके फिर अपने से सॉल्व करने का प्रयास करो। ठीक है ना। ये इतना कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करेंगे तो आप निश्चित रूप से जितना रिजल्ट चाहते हो उतना आ जाएगा। अब एक बात और ज़रूर कहना चाहेंगे कि जैसे किसी कोचिंग ट्यूशन जहाँ भी बच्चे जब जाते हैं तो उनमें दो बातें होती हैं। एक फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, ये दो बातों को हम बता रहे हैं आप लोगों को, है ना। लेकिन ये हर बच्चों के लिए नहीं है, कुछ बच्चों के लिए बता रहे हैं, पर लगभग ज़्यादा बच्चों की बात है, ज़्यादा % बच्चों की बात है। क्या करते हैं, ट्यूशन कोचिंग से फ़ायदा क्या होता है, वो ये होता है कि जो अपने से पढ़ने में, यदि किसी क्वेश्चन को पढ़ने में 1 घंटे का टाइम लगता है तो कोचिंग ट्यूशन में यदि कोई टीचर अच्छा बता समझा दिया तो उसमें कम टाइम में ही आपके समझ में आ जाएगा। ये है फ़ायदा। नुकसान क्या होता है, नुकसान ये होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ट्यूशन में जितना पढ़ा दिया गया उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं पढ़ पाते, उसके आगे पीछे कुछ नहीं पढ़ते, है ना। तो ये उनका नुकसान है। और जो बच्चे अपने से पढ़ते हैं तो वो सब कुछ पढ़ते हैं, और ट्यूशन कोचिंग में जितना पढ़ा दी उतना नहीं पढ़ पाते हैं बच्चे। तो ऐसे में ट्यूशन से कोचिंग से नुकसान ये होता है कि उसके अलावा जो नहीं पढ़ते। और फ़ायदा ये होता है कि यदि आप जिस क्वेश्चन को पढ़ने में 1 घंटे टाइम लगे अपने से पढ़ने में, 1 घंटे 2 घंटे हो सकता है समझ में भी ना आए, तो ये है कि यदि कोई टीचर अच्छा पढ़ा दे तो 1 घंटे के बजाय आपसे 15 मिनट में भी समझ में आ जाएगा, ये हो सकता है। तो इन सब कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आप जितना चाहो उतना रिजल्ट ला सकते हो। थैंक यू।